चलिए हाँ हाँ शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। भाई दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रा शुरू होने वाला है और नौ रूप माता का जो दुर्गा माता का जो 9 रूप है उनका हम पूजा करते हैं। और जो पहला रूप है उसका पूरे डिटेल में ढंग से व्याख्या करेंगे कि उनका नाम ऐसा क्यों है, उनका गुण क्या है, ठीक है, ताकि आप उस दिन उस गुण का उस भाव से पूजा कर सकें। और ये भी जानेंगे यदि किसी के घर में या फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे विद्यार्थी हैं या फिर जॉब वाले ऐसे लोग होते हैं, ऑफिसर लोग, जिनके पास यदि टाइम नहीं है पूजा आराधना करने का, तो उस दिन उस स्वरूप के लिए मंदिर में जाकर केवल क्या चढ़ावा कर दे, क्या ऐसा कर दे जिससे माता उस दिन उस रूप से उनके ऊपर उनको आशीर्वाद मिले, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, सब कुछ जानेंगे। तो पंडित जी पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय माता दी। और देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों का भगवती का 9 स्वरूप का वर्णन है जी प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है जी शैलपुत्री भगवती जो हैं वह हिमालय की पुत्री हैं। जो कथा जो है कि प्रसंगों में पहले आया हुआ है, आपने भी सुना होगा जी कि राजा दक्ष जो है अपने यहाँ यज्ञ किए हुए थे और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे तो भगवती औरतों को उसमें अपने मायके से बहुत प्रेम होता है जी जी और मायके से प्रेम होता है तो भगवती जिद करने लगी कि हमें जाने दें। तो भगवान शिव बोले कि ठीक है, आपको अगर नहीं मान रही हैं मेरी बातों की तो आप जाएं, हम ऐसा नहीं कि आपको रोके भी। जब उनकी आज्ञा पा करके गई तो वहाँ सभी देवताओं का भाग था और इनकी जो बहन लोग थे इनका अनादर किए। केवल एक माँ जो थी वह इनका सत्सम्मान किए। पिता भी जो है कि बहुत निकृष्ट बात बोले। उस समय जोग अग्नि को प्रकट करके और उसी में अपने आप को भस्म कर ली। उसके बाद भगवान शिव को ऐसा पता लगा, भगवान शिव ने जा कर के अपने क्या बोलते हैं कि एक भक्त को भेजे जिनका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र जी जा कर के और उस जग को विध्वंस किए, राजा दक्ष का मूड़ी उखाड़ दिए थे। फिर जब है कि अगले जन्म में भगवती सती ही शैलराज की पुत्री, मतलब भगवान हिमालय राजा की पुत्री के रूप में जन्म, हिमालय के जो राजा थे उनकी पुत्री हुई। उनकी पुत्री हुई। तो हिमालय पहाड़ है, पत्थर है। शैल जो है, शैल भी पत्थर को कहा जाता है, ठीक ना, पहाड़ को कहा जाता है। तो शैल की पुत्री हुई इसलिए शैलपुत्री हो गई। तो आप जो है पुत्री जन्म ली तो उनके नाम पर इनका नाम क्यों नहीं आया? तो शैलपुत्री पर्वत के नाम से क्यों जुड़ा गया इनके पिता का स्वरूप? पर्वत है उनका जो है कि राजा हिमांचल नाम हुआ उनके पिता का पर्वत राज हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि नदी को गंगा क्यों नाम हुआ? नदी तो जल प्रवाहिनी। अच्छा, तो उसी उसके अकॉर्डिंग शैलपुत्री हम बोले। शैलपुत्री हैं। अब जो है कि वह वृषभ पर आरूढ़ है। वृषभ मतलब बैल पर आरूढ़ है। भगवती को श्वेत वस्त्र से, बहुत श्वेत रंग से ही प्रेम है। शैलपुत्री जो है जी, उनका मंत्र है वंदे वांछित लाभाय, ठीक ना, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीम यशस्विनी। मतलब भगवती चंद्र की अर्ध आकृति को धारण भी की है, ठीक ना, वृषभ पर आरूढ़ हैं और जो है कि एक हाथ में त्रिशूल पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प को धारण किए हैं, शंख को धारण किए हैं। तो शैलपुत्री का यही विशेषता है।
अब है कि शैलपुत्री माता का जो नाम पड़ा, नाम तो बता ही दिए, जी, जी। शैलराज की पुत्री थी इसलिए जी। शैलपुत्री है। इस दिन भोग क्या दिया जाता है माता को? प्रथम दिन उनका जो सबसे प्रिय भोग क्या है माता का इस रूप में? भगवती को सबसे प्रिय भोग है घी। घी उस दिन हाँ, का, जी गाय का घी उस दिन भोग लगाएं। जी यदि कोई भक्त बहुत व्रत करने में असक्षम हो जी अथवा अनेक प्रकार की क्रियाएं में, व्रत में, तप में असक्षम है, जी तो केवल माँ को भोग से भी प्रसन्न कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो उस दिन घी सबसे जी मेन माना जी जाता है। और उस दिन जो माता का आपने मंत्र बताया है, जी। इस मंत्र का जप कितना बार किया जाए ताकि उस दिन का कम से कम मंत्र का उपयोग पूरा हो जाए, उससे उनको भगवती का ये तो ध्यान क्योंकि मंत्र ऐसे हो। देखा जाए कि जैसे 9 रूप है, जी, तो हर रोज अलग अलग रूप है, जी, अलग अलग रूप का लोग पूजा करेंगे जी, और जी। मंत्र भी अलग अलग है। जी तो बहुत लोग एक पार्टिकुलर मंत्र लिए तो उसी को एवरीडे चैंट करते हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई करना चाहे कि हर रूप का मंत्र जी। हर दिन चैंट करना चाहे, जी। तो पहले दिन का जो मंत्र उसको कितना बार कितना 100 जप कर ले तो ठीक देखिए, रहेगा? सबसे पहले एक बात जानिए कि मंत्र क्या है, ठीक ना। मंत्र की अगर बात करें तो भगवती का नमस्कार भी एक मंत्र है। जी ये तो ध्यान हुआ, भगवती का ध्यान और पुष्पांजलि का एक यही अंतर है जी कि भगवती का चाहे भगवान का स्तवन को पुष्पांजलि कहा जाता है, स्तुति कहा जाता है, जी और उनके स्वरूप का वर्णन को जो है कि उनका ध्यान कहा जाता है। जी तो ओम शैलपुत्रे नमः भी कह करके आप पूजा कर सकते हैं, ठीक ना। और विशेषता देखिए 9 दिन के लिए नहीं तो इस दिन इस मंत्र का कितना जप हो जाना चाहिए? कम से कम 108 108 से सक्षम भर जी। ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी जी उस जी दिन? जी जी अच्छा, 108 1008 आप जितने में सक्षम हो। जी 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 इसी मंत्र की कम से कम अवधि 108 बार होनी ही जी चाहिए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो माता का स्वरूप है, तो इस दिन माता का पूजा करने से ऐसा भी है कि जो लोग ग्रह से प्रभावित हैं उनका ग्रह कटे, उस दिन इस रूप का कोई पूजा करने का विधि है जिससे जी। ग्रह का प्रभाव कम हो? शैलपुत्री की माँ भगवती शैलपुत्री का पूजा करने से जी जिसके कुंडली में चंद्रमा का दुष्प्रभाव है, जी ठीक ना, चंद्रमा अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, जी तो भगवती को श्वेत चीज अर्पण करें, जी ठीक ना। श्वेत चीज में मतलब दूध भी हो गया, दही भी हो गया, जी जी घी भी हो गया, जी श्वेत वस्त्र भी हो गया, जी इत्यादि अर्पण करने से चंद्रमा का उसके जीवन में जो दुष्प्रभाव है जी। वह सुफल प्राप्त करने। अच्छा, एक बताइए, ये तो एक दिन का पूजा है, जी लेकिन यदि ढंग से उसके प्रभाव को कम करना है जी। तो उस दिन विशेष रूप से उसके लिए कुछ पूजा किया जा सकता है क्या? उस ग्रह को और अच्छे से कम करने के लिए प्रभाव को? देखिए, ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती की पूजा, जैसे मान लीजिए एक बात समझिए, हमें भगवान में विश्वास है, भगवान के स्वरूप में विश्वास है, जी तो उनसे भी हमारी सारी वांछित कार्यों का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो भगवती का उपासक है उसको दूसरे की पूजा में इच्छा ही नहीं जागृत होगी, जी तो वह भगवती का पूजा करेगा तो केवल शैलपुत्री की पूजा करने से ही चंद्रमा शांत हो जाएंगे। वैसे अनेक ग्रहों के लिए वर्णन है, सभी रूपों का वर्णन है, इनकी पूजा करने से यह चीज़ ठीक रहेगी, आ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि पहले दिन पहले स्वरूप का पूजा किस प्रकार करना है और क्या उनका मुख्य भोज है, क्या भोजन है और क्या उनका वस्त्र है, क्या कलर है, ये आपने समझा सुना, क्या मंत्र है उसे भी आपने सुना और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।